has started. Two batsmen out in the middle. It's Dhruv Jain and Sanjay Jain. Mihir Jain from Thane Thunders has a ball in his hand. And it's gonna be a great contest between bat and ball. Let's play is the call from the umpire. Right arm over the sticks to the right hander. Beg a pardon, sir. Right arm round the stakes to the right hander. Very first delivery. Batsman going back foot and playing it on the offside. Hello. Getting off the mark sensibly. So just a single on the first ball, one for no loss, Thane Professional. So the rules are same. जी हाँ 7 ओवर का ये भी मुकाबला है. शुरुआती 2 ओवर जो है मैंडेटरी पावर प्ले है. 3 खिलाड़ी, कप्तान के पास लिबर्टी है कि 3 खिलाड़ी आप बाउंड्री के लिए, बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सजा सकते हैं, जमा सकते हैं. और वो 3 खिलाड़ी को मैं ढूंढ रहा हूं. Which are those 3 fielders which are those are protecting boundaries? One I can see deep mid wicket, wide-ish long on. और यहां पर एक और खिलाड़ी है, ये शायद से डीप पॉइंट पे है. ओके. Excellent, excellent running between the wicket. This is the good way to run. It's not even running, it's sprinting. The batsman sprinting, in fact, scampering for a couple of runs. जी हाँ, ये अच्छा लगा मुझे देखकर. बल्लेबाज जब दूसरा रन दौड़ रहे थे, क्योंकि वो राइट हैंडर हैं, बल्ला उनके राइट हैंड में था और वो ऑलरेडी बल्ला ग्राउंड से कुछ ही इंच ऊपर लेकर दौड़ रहे थे. सो इससे ये होता है कि जब आप क्रीज पर पहुंचते हैं, आपके शरीर के पहले आपका बल्ला पहुंच जाता है. बहुत से खिलाड़ियों को मैंने देखा है, बहुत ही कैजुअल स्टाइल में रन लेते हैं और डायरेक्ट हिट होने पर अपना विकेट गंवा देते हैं रन आउट के रूप में. बिल्कुल सही सुनील जी आपने बात की है. थाने प्रोफेशनल का स्कोर हो गया है 4 बॉल बाद 4 पर कोई नुकसान नहीं. अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. जब से आईपीएल शुरू हुआ है और जब से महेंद्र सिंह धोनी ने रविचंद्रन अश्विन से गेंदबाजी करना स्टार्ट किया है पहला ओवर, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा था कि एक स्पिनर मैच की शुरुआत कर रहा हो. बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें. 5 गेंद बाद 5 रन का स्कोर हो गया. एक रन के साथ ओवर की समाप्ति. थाने प्रोफेशनल 1 ओवर के बाद 6 रन, कोई विकेट नहीं. बहुत ही डिसेंट स्टार्ट है ये थाने प्रोफेशनल की तरफ से. हालांकि ये थाने प्रोफेशनल टीम जो है जानी जाती है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए. एक ओवर 6 रन बिना किसी नुकसान के. और अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं हरीश. I think he's a left arm bowler. Yes, it is. Left arm over the six, outer edge. और ये हो क्या रहा है? आउट नहीं किया. ये कोई अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है. But really, this is semi-final game. You cannot take any batsman for granted, buddy. अब मैं यही सोच रहा हूं अगली गेंद पे अगर बड़ा स्ट्रोक लगेगा तो क्या रिएक्शन होगा. ओके, अब कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है कि why that lifeline was given by the wicketkeeper to the batsman. Absolutely, something different strategy is going on here. जैसे हिंदी में कहते हैं ना, कमजोर कड़ी. एक कमजोर कड़ी नजर आ रही है थाने थंडर्स को थाना प्रोफेशनल के इस बल्लेबाज में. 1.2 7 रन, कोई विकेट नहीं. फ्लाइट डिलीवरी एक बार फिर मिड विकेट के खिलाड़ी 30 गज के दायरे में. जितनी तेजी से गेंद उनकी तरफ गई उससे काफी तेज दोनों ही बल्लेबाज. रनिंग बिटवीन द विकेट. डायरेक्ट हिट अगर होता भी ना हो, मेरे को लग रहा था कि बल्लेबाज आसानी से एक क्रीज पर मौजूद थे. बिल्कुल यहाँ पर अच्छी बैटिंग के प्रदर्शन
थाने प्रोफेशनल 1.38 रन और यहाँ पे कोई विकेट नहीं गिरा है अब तक। देखिए इस सेमीफाइनल के मुकाबले में एक चीज अच्छी हुई है थाने प्रोफेशनल के लिए अब तक कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टॉस जीता है। विनिंग द टॉस अंडर द लाइट्स प्लेस अ क्रूशियल रोल। कहीं ना कहीं ड्यू का जो फैक्टर है वो कप्तान के जहन में जरूर होगा इस निर्णय के पीछे। बिल्कुल सही बात की आपने। अंडर द लाइट्स इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। थाने प्रोफेशनल 1 ओवर के बाद 2 ओवर के बाद 12 पर कोई विकेट नहीं। थाने प्रोफेशनल यहां पे धीमी शुरुआत, 2 ओवर के बाद 12 रन। या फिर अच्छी यहाँ पे थाना थंडर पूरे दबाव डाल रहे हैं थाने प्रोफेशनल पर। दोनों थाना यहाँ पर आमने सामने आए हैं इस सेमीफाइनल 1 में। तो सुनील जी क्या कहना चाहते हैं? 2 ओवर 12 हुए हैं, अभी बड़े हिटिंग्स के लिए जाएंगे। देखिए ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, 7 ओवर का मुकाबला है, 5 ओवर बचे हैं, आपके पास 10 विकेट हाथ में है। आपको क्या लगता है आपके पास कुछ ऑप्शन है? जी बिल्कुल नहीं। मैं अगर कप्तान हूं, अगर मैं अपने आप को इस पोजीशन में पाऊंगा, अगर गेंद मेरे पाले में पड़ी, मेरा काम है बल्ला बाजना। बिल्कुल सही। इस बीच अगली गेंद और यहां पर वाइड बॉल। और जैसे कि मैंने इसके पहले देखा है दोनों ही बल्लेबाजों को थोड़ा हल्के में आंक रहे हैं थाने थंडर्स, तो फायदा भी उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब खेलिए। ये है व्हाट अ कैच। व्हाट अ कैच बड़े। इनके हाथों में लगी थी फेविक्विक और ये कैच पकड़े और आउट हो गए। भाई ये सब फेविक्विक का कमाल बिल्कुल भी नहीं है, आई एम सॉरी, बट ये ना स्किल है, ये है प्रैक्टिस। ऐसे खिलाड़ी लोग जब इस प्रकार का कैच पकड़ते हैं ना, इट सेज अ लॉट अबाउट हाउ मच हार्ड वर्क दे हैव पुट ऑन द फील्ड बिफोर कमिंग इनटू दिस मेगा इवेंट। आरजे It was an exceptional piece of fielding from this young lad, running to the left and keeping the eye on the ball till the very end. Take a ball, young man. सुपर ओवर की जो सुपर ओवर हुई थी उसमें भी इसने अपना जलवा दिखाया था। और एक जो पहली कैच है पहली गेंद पे चतुराई भरा कैच बहुत ही शानदार तरीके से इसने पकड़ा था। जयदीप And finally, बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। we have seen this guy doing wonders for the team, not the first time. अगर आज थाने प्रोफेशनल सेमीफाइनल में अनडिफीटेड टीम है, मेजॉरिटी जो क्रेडिट जाता है इट गोज टू दिस गाय जयदीप, who comes to bat at number 3 for थाने प्रोफेशनल। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था 3 नंबर पे जो बल्लेबाज आता है किसी टीम के लिए, he is considered to be one of the finest batsmen of that batting lineup. This guy is one of them. शायद आप बात कर रहे हो विराट कोहली। Of course, विराट कोहली, और अब उसको रिप्लेस भी कौन कर रहा है? शुभमन गिल। So he's a mixture of Virat Kohli and Shubman Gill. Like these are some ways to groom the youngsters, okay? Like जयदीप, आज जयदीप हुआ है, इसके पहले जयदीप को भी किसी ने ग्रूम किया होगा। एक जमाना था जब जयदीप को बीच एनसीएल से निकाला गया था। ये लीजिए, जय डीजे से बेहतर किसी को पता नहीं हो। बीच गेंद पर उम्र कम होने की वजह से
मात्र कुछ महीने की कम उम्र थी उनकी और उन्हें गेम से आउट किया गया था। आज वो पूरे की पूरे थाना की जान बन के रहते हैं और थाना की शान बन के रहते हैं। जी बिल्कुल, आई मीन इफ आई से थाने प्रोफेशनल जब आप नाम लेते हैं ना, सो ही इज द फेस ऑफ दैट टीम। ओके, ही इज द आइकन प्लेयर, ही इज द मेंटोर। देखिए सुनील जी, ये एक रन पे नहीं, ये डबल्स पे है। सिंगल्स आर मेकिंग डबल्स। और यहाँ पे थाने प्रोफेशनल इस बार विकेट खो बैठे। संजय जैन आउट हो गए। दो जिगरी प्रीतम और जयदीप आमने सामने। प्रीतम गेंदबाजी करते हुए और जयदीप बल्लेबाजी पे। अब प्रीतम से बेहतर जयदीप को कोई नहीं जानता, लेकिन इस सवाल का एक दूसरा पहलू भी है कि जयदीप से बेहतर प्रीतम को भी कोई नहीं जानता। और यही एक चीज है जो कि ये कॉन्टेस्ट को इंटरेस्टिंग बना रहा है। प्रीतम जयदीप से कम भी नहीं और जयदीप को पता है प्रीतम की काबिलियत क्या है, तो उनके खिलाफ वो चांस लेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदे बाकी है। राइट आर्म अराउंड द स्टिक्स टू द राइट हैंडर। ब्यूटीफुल, वेरी वेल प्लेड, brilliant use of the wrist, playing along the carpet straight to the fielder. No, they are not going to take any chances at the moment. Two of the best batsmen of Thane Professional are out in the middle. They know if these two guys bat along for some couple of overs, it's gonna be a different story. The scorecard that is reading at the moment, 19 for 2, will read something else. Absolutely well said, Sunil ji. And this time he's played that towards mid-off and covers. And a Slight fumble. couple of runs added. Thane Professional after 3 overs gone. 3 overs completed, 21 for 2. 21 run. मोहित जी खेड़ावत भक्ति वेदांत की तरफ से आए हैं, बहुत सारी घड़ी अपने साथ लाए हैं। हमारी भक्ति वेदांत टीम जो 2 फोटोग्राफर जयदीप, फोटोग्राफर महेंद्र भाई, तीन ओवर के बाद 21 पर 2 थाने प्रोफेशनल स्ट्राइक पे है। धमाकेदार बल्लेबाज जयदीप। इस बार यहाँ पे अच्छी बॉलिंग, कोई रन नहीं। मिहिर जैन को यहाँ पे गेंद दी है, दूसरी ओवर करेंगे। और यहाँ पर बड़े शौक माना जाते जयदीप टोटली बीट हो गए बैट्समैन। मिहिर याद रखना, सुपर ओवर की थी, बहुत ही कशी हुई की थी। 2 विकेट इन्होंने प्राप्त किए थे और उस सुपर ओवर को मात्र 5 रन में तब्दील किया था। इनका कुछ एक्शन सुनील नारायण जैसा है। Okay, so no doubt Jaydeep is one of the finest batsmen in NCL. अच्छा, लेकिन ये देखा है हर एक बेस्ट बैट्समैन का कोई ना कोई कमजोरी होता है, एक कमजोर कड़ी होती है। विराट कोहली कमजोर कड़ी क्या है? 4th स्टंप 5th स्टंप। ओके, ये एक चैनल है। मैंने बहुत से अच्छे बल्लेबाजों का कमजोर कड़ी यही होता है। इवन सचिन तेंदुलकर की बात करें, रिकी पॉन्टिंग की बात करें, रिकी पॉन्टिंग को भी ईशांत शर्मा ने ट्रबल उसी चैनल पे किया है। कहीं ना कहीं अगर गेंदबाज कुछ समझ ले, एक होमवर्क कर ले, अगर आपको पता है सामने वाले टीम के पास इक्के दुक्के जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, आप अपने अच्छे गेंदबाज को गेंदबाजी दीजिए। Ask them to bowl in that channel
and let the batsman play one of the best knock. If he has that quality, he will score the runs against good deliveries. आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक होमवर्क कर लिया जाए। पिछले 3 महीने से सारे के सारे एनसीएल के 400 प्लेयर ग्राउंड में उतर करके रोज सुबह 6 बजे अपने अपने एरिया के ग्राउंड्स में पहुंचते हैं और ये होमवर्क ही कर रहे थे अब तक, जिसका नतीजा ये आया है कि ये एनसीएल 2024 अभी तक शानदार कहलाया है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की दिलीप और सुनील जी ने। इसी के साथ यहाँ पे डाउन द ट्रैक इसको खेला कवर्स में मात्र 1 रन के साथ। यहाँ पर थाने प्रोफेशनल बैटिंग करी है। बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, समय लेंगे जयदीप। 3.4 पर 2 थाने प्रोफेशनल। मिहिर बहुत ही सदी हुई और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की इन्होंने, लगे पड़े हैं। सुनील नारायण स्टाइल बॉलिंग और सचिन को यहाँ पे उन्होंने क्या आईपीएल में कंफ्यूज करके एक जो विकेट लिया था वो हम सब नहीं भूलेंगे। केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था वो। इस बीच अगली गेंद इस बार लेग साइड में ये उठाकर खेल मारना दिया चाहते थे, बैट्समैन भी बीट, विकेट कीपर भी बीट हुआ और विकेट कीपर को एक इंजरी आई है। क्या ये गेंद से है, बल्ले से है? थाने प्रोफेशनल मेडिकल टीम, 3.5 25 पर मेडिकल 2। टीम, मोहित केडावत, मोहित केडावत, मेडिकल टीम, मेडिकल टीम, मोहित केडावत, मेडिकल टीम। थाने प्रोफेशनल 3.5 25 for 2। विकेट कीपर प्रीतम, इंजरी हुई है। क्या ये गेंद से लगा है, बल्ले से लगा है? कैमरामैन जयदीप, बस जयदीप बस। और कुछ खास घटा था, कुछ एक घटना दुर्घटना होनी अनहोनी, पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ है? यहाँ पे खेल शुरू किया जाए। ऑल इज वेल नाउ, लेट्स द गेम बिगिंस। थाने प्रोफेशनल 3.5 25 पर 2। प्रीतम एक बहुत ही मजबूत कंटेंडर है, विकेट कीपिंग के दस्ताने संभालते हैं थाना थंडर्स के लिए और थाना की कमान को भी संभालते हैं। प्रीतम, अगर आप ठीक है तो एक थम्स अप दे दीजिए। यूट्यूब पे बहुत लोग पूछ रहे हैं, प्रीतम आर यू ओके बड़ी? प्रीतम आर्यो, बहुत ही सही, बहुत ही सही। वाह भाई वाह, व्हाट अ स्पिरिट, व्हाट अ स्पिरिट प्रीतम भाई। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन यार टोटली बीट हो गए। अंपायर्स का इशारा क्या होगा? ये होगी फेयर डिलीवरी। फेयर डिलीवरी क्योंकि बल्ले से टकराई है। 4 ओवर के बाद 25 पर 2 थाने प्रोफेशनल। इसे कहते हैं एनसीएल का जोश।
बहुत ही बड़ी खुशखबर है, सभी ध्यान से सुनिए भाइयों। सबकी नजर मैन ऑफ द मैच पर नहीं जानी चाहिए। अभी जाएगी टाइटल स्पॉन्सर 2026 के टाइटल स्पॉन्सर हुक्मीचंद जी, तेजबाजी नावड़िया 2026 के टाइटल स्पॉन्सर। सब तालियां बजा के स्वागत करेंगे हुक्मीचंद जी, तेजबाजी नावड़िया। 2024 नहीं 2025। ओ संजय भाई भमावत, संजय भाई भमावत। एनसीएल 2025 के टाइटल स्पॉन्सर मिल गए हैं और 2026 के भी मिल गए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हुक्मीचंद जी, तेजबाजी नावड़िया, कुर्ला। बैंड बजा के स्वागत किया जाए और पूरे मैदान में घुमा जाए। चलिए। पांच ओवर 30, 5 ओवर 30। पांच 5 ओवर 30 रन। भुवनेश अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे जयदीप। माइक
पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर पटकी हुई गेंद थी। जयदीप मारना चाहते थे लेकिन फंबल हुए, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ही बाहर थी। एम्पायर का वाइड का इशारा। भूपेंद्र भाई और महावीर भाई भागावत, जहां कहीं भी हो स्टेज के करीब आ जाइए। बहुत ही ऊंचा और लंबा शॉट। क्या ये 6? हाँ ये 6। बॉलर के सर से ऊपर लॉफ कर दिया। 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार कमेंट्री स्टैंड के अंदर। दोबारा हसमुख भाई की, हारिस भाई की बहुत ही शानदार कोशिश थी। ये 4 रन कैच हो सकता था जयदीप का, लेकिन उनका एफर्ट कुछ काम नहीं आया। कोशिश बहुत शानदार थी और शॉट भी काफी जानदार था। अगली गेंद भुवनेश लेके तैयार, सामना करेंगे जयदीप जो खेलते हैं बहुत ही डीप। दोबारा लेफ्ट साइड में उठाकर मारना चाहते थे। भुवनेश की अगली गेंद, जयदीप ने बहुत ही ऊंचा शॉट मारा है। हारिस भाई ने शानदार कोशिश करके जो 6 रन हो सकते थे उसे रोका और मात्र 2 रन पे तब्दील किया। डीजे ये कोशिश से अब कुछ नहीं होगा। ये कोशिश को आपको ये जो हाफ निर्णय में चांसेस होते हैं ना, बदलना इसको ना कन्वर्ट करने होंगे। कोशिश कैच को को- निर्णय में बदलना होगा इस कैच को लपका तो जाना इस मैच का चाहिए कुछ हो था। पाएगा, वरना आपका नतीजा हो सकता है आपके फेवर में ना होकर सामने वाले के फेवर में चला जाएगा। और आप देखिए आप किस बल्लेबाज को लाइफलाइन दे रहे हैं। जयदीप आप he is the लाइफलाइन- one guy who has the ability to score more than 20 plus run। वो एक ओवर में आपका दिशा और दशा पूरा बदल सकता है। शायद उसने किया हमारे साथ वही, इसीलिए मैं बैठा हूं आपके साथ, वरना मैं भी ग्राउंड में ही होता। लेकिन क्या टूर्नामेंट रहा है ये जयदीप के लिए। वो कहते हैं ना, कुछ 43 खिलाड़ी होते हैं ना उस टूर्नामेंट को ना ओन कर लेते हैं, ओन। इस बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में अपना सिक्का, अपना नाम जो भी कह लीजिए, सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। 45 लेफ्ट साइड में उठाकर मारना चाहते थे, गेंद फंबल करके विकेट कीपर के दस्तानों में जाके टकराई। और एक रिकॉर्ड के लिए भले वो कलेक्ट नहीं कर पाए लेकिन रोक जरूर ली उन्होंने। एनसीएल 2024 में जयदीप एक एक दमदार शॉट, लेकिन यहाँ भारी भरकम खिलाड़ी ग्राउंड में भरत भाई मौजूद।
46, 46, 46. 6 overs, 46. यहाँ पे अच्छी गर्जना, उत्कृष्ट गर्जना। नई बारी, नई बारी, नई बारी। लक्ष्मी नारायण नवरिया, लक्ष्मी नारायण नवरिया, लक्ष्मी तोरिया, लक्ष्मी नारायण नवरिया। बहुत ही चतुराई वाली गेंदबाजी करवाई अपने गेंदबाजों से और जयदीप को अब तक कुछ भी खुल पाया है लेकिन कुछ नहीं कर पाया है। बहुत ही चतुर गेंदबाज है। शॉट रनर पेसर शॉट था 6 रनों के लिए रिसीवर के लाइन में चला गया। और इसी 6 रन के साथ थाना प्रोफेशनल का 50 रन पूरा। होते हुए ये साझेदारी बहुत ही खतरनाक साबित होती है थाने दंडस के लिए। जी हाँ, जिस चीज का जिस बात का डर था वही होता हुआ थाने दंडस ने बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था कि स्कोर 60 या 70 के आसपास हो जाएगा। आखिरी 3 बॉल बचे हैं इस इनिंग्स में। All the way. That's gone for 6. So beautiful, so elegant. It was just looking like a ball. हमारे टारगेट को 2026 से कोई भी मौका नहीं गेंद को रोकने का, ना विकेट कीपर ना ही खिलाड़ी। 6 जरूर किया था लेकिन गेंद की गति से बीट होते हुए खिलाड़ी 4 रन की तरफ जाती हुई गेंद 69 रन बन चुके हैं। 69 for 2. आखिरी बॉल 69 for 2. जयदीप स्ट्राइक पर है, 36 पे खेल रहे हैं 20 के। और 4 रन के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी। जयदीप और प्रणय जैन के बीच 50 रन मात्र 25 गेंदों में और एक और 4 रन होना चाहिए जी बिल्कुल।
एक बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ हसमुख भाई एक ओवर में 27 रन खर्च करते हुए सेमीफाइनल के पहले पारी का अंत होता हुआ थाने प्रोफेशनल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल यहाँ पे ताबड़तोड़ जोरदार धमाकेदार बल्लेबाजी थाने प्रोफेशनल ने अच्छी बैटिंग की है। 7 ओवर 74 थाने थंडर को चाहिए 74 रन 42 balls। 7 over 73 for 2 थाने प्रोफेशनल। 74 is the target to थाने थंडर। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद अब कई मजा आइए दर्शकों जो यूट्यूब लाइव में देख रहे हैं। ये बोतल में गिफ्ट डालेंगे, गीता बहन दिलीप भाई चंदावत को इनाम में बोतल मिली है, वो आपको लेना है। दिलीप भाई चंदावत सभी के लिए इसमें एंकर का लोगो छपा हुआ है और भक्ति इंजन का भी लोगो छपा हुआ है। वो गरीब जब तक आप अपने घर में रहेंगे तब तक आपको एंकर लेना है। निकालो अच्छी छुट्टी दिलीप चंदा के टीम का बेटा बाकी है। कूपन नंबर 251 भाविकेन, कूपन नंबर 251 भाविकेन, जिसका भी हो यहाँ पर कूपन नंबर 251
74 रन का पीछा करने के लिए उतर चुके हैं थाने कैपिटल्स के दो बल्लेबाज केजे और यश जैन। गेंदबाजी का भाग संभाला है थाने प्रोफेशनल की तरफ से वसंत जैन ने। गेंदबाज है वसंत जैन। बहुत ज्यादा रन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सभी का माइंड डिक्लाइन होने के गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए अलबीसी कूद कर आई, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लाइनिंग का इस्तेमाल करते हुए ऑफसाइड में गोल कर दिया था, जिसमें दौड़ पर पूरा कर दिया था और ओवर में 74 रन क्या साझेदारी रही और जयदीप के बीच काफी जब टीम को जरूरत थी, जब टीम मुश्किल थी, जयदीप द सेवियर ऑफ प्रोफेशनल फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम एक आदर्श बनाने की इस खिलाड़ी ने मतलब जब भी टीम अंडर प्रेशर जाएगी कुछ होते हैं अंडर प्रेशर वो निकल जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। जैसे कि एक हमारे विराट कोहली, जैसे कि वो खुद भी कहते हैं आई लव टू पुट अंडर प्रेशर माय ओपोनेंट्स, और उसके बाद से मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ओपोनेंट्स ने सिलेक्शन करना बंद कर दिया था। Because the more you select this guy, the more harder it is to come and shot selection पे थोड़ा गौर करना होगा, दिमाग को थोड़ा ध्यान देना होगा। ये खेल है ऑलमोस्ट जो ट्रैप लाइन होता है ऑफ स्टंप का वाइड का, उसके कुछ इंच अंदर गिरी है। इस गेम को आप ऑन साइड में खेलना चाहते हैं, अगर आप ऑफ साइड में देखेंगे आपके पास 4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी है, ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। ये मैंडेटरी पावर प्ले होता किसी है बल्लेबाज के एडवांटेज के लिए। अगर आपको पता होना चाहिए आपने इन 5 खिलाड़ी के गैप में अगर एक भी गेम खेल दी आपको 4 रन मिल रहे हैं, इट्स लाइक मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। ये देखिए जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, बढ़िया बल्लेबाजी। हालांकि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने भरपूर अपना प्रयास जरूर किया, अच्छा डिस्टेंस कवर किया था तेजी से लॉन्ग ऑफ की दिशा में आए। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने भी गेंद का पीछा किया, लेकिन गेंद की उछाल और रफ्तार दोनों ने ही खिलाड़ी को मात देते हुए बाउंड्री सीमा लांघ लिया है, 4 रन बटोर लिया है खुद के लिए और अपनी टीम के लिए। केजे और स्कोर चला लगाते हुए पहुंच चुके हैं 8 रन किसी के साथ के आखिरी में शॉट के लिए दो प्रोटेक्शन है ऑन साइड में विकेट और वाइड इज लॉन्ग और एक साइड पे एक ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 74 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे, उस जवाब में बनाए हैं 9 रन बिना किसी नुकसान के। बात हुई है एक छोटी सी दुर्घटना घटी थी ग्राउंड में, मेरे दोस्त इंजर्ड हुए, मैंने उनसे पूछा डिस्कशन में उनको पता चला कि ये नहीं पता लगा था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगा हुआ था बल्ला, ये हाथ में कुछ माइनर पेन बचा है, इसलिए बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। शुरुआत करेंगे हितेश के साथ पहले बॉल से बहुत ही निशान गेंदबाजी। एक ओवर के बाद थाना अंदर 10 रन कोई विकेट नहीं। एक ओवर के बाद 10 रन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रन रेट परफेक्ट चल रहा है।
अभी स्ट्राइक पर है केजे। बड़े स्ट्रोक के लिए हम जाएंगे, देखना क्या होगा। तो मिल चाहिए हमारे शोर शोर के ऑनर फोटोग्राफर प्लीज इधर आओ, लक्की ड्रॉ इधर फोटोग्राफर। अपने अगले के लिए तैयार सामने रहिए। इस बार खेल दिया इसको, 3 मिनट के विकेट में फील्डर मौजूद है। 2 रन ले जाएंगे बैट्समैन, थोड़े से यहाँ पर क्लियर हुए और मौके में एक के साथ एक फ्री दिया, 2 रन यहाँ पे स्कोर बोर्ड में दिखा। अपने अगले के लिए तैयार। अगला नंबर कौन लक्की ड्रॉ आएगा। लोअर फुल टॉस खेलती अगला साइड में घुमा दिया है। बॉल यहाँ पे 2 रन यहाँ पे हो गए। अंपायर क्या बोले? डेंजर कॉल था। अंपायर बोले सुरक्षित क्रीज पर आ गए हैं। बहुत ही चौकन्नी रनिंग विकेट 2 रन भागकर इन्होंने पूरे कर लिए। यहाँ से प्रीतम का एक शानदार इशारा, लगे रहो, एक को 2 करते रहो, धीरे धीरे आगे चलो, फाइनल के रास्ते जाएंगे और कब खाना लेके आएंगे। 1.14 पर कोई विकेट नहीं, विकेट केजे। केजे ने इसको उठा दिया है, ये चल गए, कहाँ चल गए टपका दिया और यहाँ पर एक छोटी सी गलती के हाथों से ये क्या झूठा सपना टूटा। करंडा ने मिस फील्ड की और उसका अफसोस जता रहे हैं। आज एक बड़ा विकेट था, फील्डिंग हो गई, यहाँ छूट गया। इधर सफर की बात कर रहे हैं, ये सेमीफाइनल का मुकाबला है बॉस। यहाँ पे अगर आपने कैच छोड़ा, अगर आपकी टीम मैच गंवाई, आपको सपने देखने के लिए नींद भी नहीं आने वाला है। क्या पता वो कप्तान आपको छोड़ेगा या वो छोड़ भी दे, लेकिन एक होता है ना, एक खिलाड़ी के मन में ना हमेशा वो एक मलाल, एक रसक रह जाता है। मात्र 1 रन से संतुष्टि। इस बार उठाना चाहते थे लेकिन टोटली बीट हो गए बैट्समैन। ये अच्छी बॉलिंग है निकेश जे द्वारा। 1.17 पर कोई विकेट नहीं। इस ओवर की आप विकेट करेंगे, स्ट्राइक पे यश के 57 रन चाहिए, 31 बॉल। कैलकुलेशन के हिसाब से काफी परफेक्ट चल रहे हैं थाना थंडर। इस ओवर की आप विकेट और यहाँ पर खेलना चाहते थे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस कीपिंग और 1 रन मिला है। 2 ओवर के बाद थाना थंडर 18 रन, कोई विकेट नहीं। तो सूरज जी यहाँ पे 56 रन चाहिए 30 गेंदों में, रिक्वायर्ड 11 करंट है 9, तो थोड़े यहाँ पे करीब चल रहे हैं। क्या होता है, कौन जादू करेगा और कौन जीतेगा इस मैच? जादू और जिंदगी में अब तो देखिए क्या, अगर ये दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंची है तो मतलब कुछ कारण है। दोनों ही टीम मजबूत है, दोनों ही जलवाबाज रहेगा, दोनों की मेहनत यहाँ रन लाएगी और बिल्कुल मेहनत लाती ही अपनी टीम को आगे ले जाएगा। एक जो मेहनत होता है, दूसरा होता है खुद पर भरोसा। क्योंकि अगर आप मेहनत किए हैं और कहीं ना कहीं क्रिकेट स्पोर्ट्स में आपको थोड़ा नसीब का भी साथ चाहिए रहता है, तो अब तक जो अगर कैलकुलेशन जरूर बनाया होगा, थाना थंडर्स ने ओपनर्स को भेजा होगा तो एक रणनीति जरूर बनाई होगी। अगर उनके समझ से, उनके रणनीति की समझ से अब तक ये स्कोर मेरे ख्याल से सही है, 2 ओवर 18 रन। और सबसे अच्छी बात ये है कि 10 विकेट मिल रहे हैं।
विकेट हाथ में रहना चेस के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक लिबर्टी मिलती है आने वाले बल्लेबाज को, एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है, तो इसके बाद जो भी बल्लेबाज आएगा उसके पास ज्यादा समय नहीं होगा, उसको एक लाइसेंस मिल जाता है कि यू कैन स्टार्ट हिटिंग राइट फ्रॉम द बॉल वन। सो 56 रन इस गेंद में, इस गेंद में 56 रन, यश इस गेंद में 56 रन मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा टास्क है यहाँ पर, अगर आपके पास 10 विकेट हाथ में हो, लेकिन ये थाने प्रोफेशनल है। कैलकुलेशन हमारे टीम के खिलाफ था, उसके बावजूद हम यहाँ खड़े और वो खेल रही है। देखिए एक और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जयदेव के दोनों ओवर अभी भी सेफ हैं, तो 5 ओवर में से तो 2 ओवर जो है जयदेव के हैं, और वो एक ऐसा गेंदबाज है कि उनके खिलाफ रन नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं कि रन बनाया जा सकता है, लेकिन वो आपको बहुत मजबूर कर देंगे कि अगर आपको मेरे खिलाफ रन बनाना है आप अपना टॉप विकेट लेंगे। गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था विकेट लेने का, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कहा बस हो गया भाई, लेट मी यूज माय मैजिकल आर्म। रन आउट के रूप में खेलते हुए बल्लेबाज को विकेट लौट कर वापस आ चुके हैं, और कुछ सीने में कुछ हाथ में और कुछ दिमाग में आया है कि मैंने दर्द को अपने सीने में दबाया है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको चोट को तो खेलेंगे, छोटी मोटी चोट को पार्टी में फॉलो करेंगे, और जिस प्रकार से उन्होंने बैट बॉल किया है, जिस प्रकार से वो मुझे नहीं लगता है कि उस दर्द के बारे में वो सोच रहे हैं। फिलहाल वो यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको स्ट्राइक मिले, कुछ गेंद खेले, अपना समय बिताए और स्टार्ट करते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, once you are set, you can start hitting and unleashing the big shots and win. वैसे जैसा मौसम ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, आग की जरूरत है भी यहाँ पर, क्योंकि चाहिए यहाँ पर मुझे। बाहर चली गई है यहाँ पे, सीधी कांटी वेस्ट में चली गई है। कुछ इसी प्रकार का रनों का जो हमला है हमारे प्रोफेशनल का भी था, लेकिन अच्छी बात होती है कि विकेट हाथ में था, गेंद एक टप्पा खाकर सीमा रेखा लांघकर दर्शक दीर्घा में जा टकराई है, और अपनी टीम के लिए 4 रन अर्जित करते हुए केजे। और क्या पारी खेल रहे हैं केजे, बहुत 18 ही रन। सुंदर 4।
इशारा एनसीएल कि प्रीतम ने इस गेम को 6 रन के लिए मारा। हमारे भाई जी वाला 3 ओवर 32 लगातार 2 करोड़ में टच स्पॉन्सर की तस्वीर की है और इनको लगी भोजन का भी आनंद दिया है। तो कमेटी एनसीएल कमेटी इंडिया बहुत आभार व्यक्त करती है और बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा यही सेवा देते रहे, पैसे स्पॉन्सर रहे न रहे पर नदी भोजन हमेशा खिलाते रहेंगे। 32 3 ओवर की समाप्ति पर और 42 बाकी है 4 ओवर में। रन रेट आपको पूरा मैच चल रहा है। All right then, welcome back to the live coverage. 3 ओवर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 24 गेंद में चाहिए 42 रन। प्रीतम, ये जो दर्द की बात कर रहे थे रीजे ना, उस दर्द को भुला गया है ये खिलाड़ी। फोटोग्राफर जल्दी से जल्दी इधर आ जाए। And there is no pain without gain. I think I said it wrongly. There is no gain without pain. Yeah. तो प्रीतम अपना खाता खोले हैं 6 रन के साथ और जैसे ही उस शॉट को देखा जयदीप ने कहा बस भाई बस, समय आ गया है कि अब मुझे गेंदबाजी के लिए आना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले टीम का सबसे बढ़िया बल्लेबाज आ गया है। जयदीप का जिगरी जो है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए। जयदीप वर्सेस प्रीतम। जयदीप अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे केजे। ऑफ साइड में पटक के डाली थी ये गेंद, लेकिन प्रीतम काफी चौकन्ने, उन्होंने तेजी से भागकर 1 रन पूरा किया। ऑलराइट, जिसके लिए ये दर्शकों की संख्या बढ़ी है, हर एक श्रोतागण, हर एक ऑडियंस यहाँ पर इसी कॉन्टेस्ट को देखने के लिए आया है। जयदीप वर्सेस प्रीतम, थाने प्रोफेशनल वर्सेस थाने थंडर। वॉच आउट फॉर दिस कॉन्टेस्ट। इट्स पेस वर्सेस पावर हिटिंग। जयदीप की अगली गेंद, सामना करेंगे प्रीतम। ओहो, दिशाहीन गेंदबाजी। लेफ्ट साइड की तरफ डाला था, बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी। एम्पायर का वाइड का इशारा, विकेट कीपर फंबल हो गए, उनके पैर से टकरा करके ऑफ साइड में चली गई। ठीक है, 1 3 रन इसी दरमियान भागकर पूरा किया उन्होंने। एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन थाना थंडर के खाते में जाते हुए। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला है थाने थंडर्स ने भी। अब तक मैं कह सकता हूं ये मैच ना इवनली पॉइज्ड है। कोई भी नहीं कह सकता कि थाना थंडर्स का पक्ष मजबूत है या थाना प्रोफेशनल। रिक्वायर्ड रेट है 10.17, करंट रन रेट है 11। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, जूझ रहे हैं पिछले 2-3 गेंद से। छत्तीस रन, 1 विकेट के नुकसान पर प्रीतम सामना करेंगे जयदीप का। देखिए, जब बल्लेबाजी में जरूरत थी तो जयदीप अपने टीम के लिए खड़े हुए थे। अब इस बार गेंदबाजी में जरूरत है, क्या वो गेंदबाजी से भी अपना जलवा बिखेरने में कामयाब रहेंगे या नहीं?
2 गेंदे फेंक चुके हैं, अब ये 10 गेंदे और फेंक सकते हैं। इनके 10 गेंदों का सामना किस प्रकार करते हैं थाने थंडर्स, ये आने वाला समय बताएगा। जयदीप अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे प्रीतम, उठाकर मारना चाहते थे, जयदीप ने उन्हें पहले ही भाप लिया, अपने गति में परिवर्तन किया, गेंद को थोड़ा स्लोअर आर्म से डाला और विकेट कीपर के दस्तानों में भेजा उसे सही सलामत, बिना किसी रन के, बिना किसी नुकसान के। डॉट गेंद, अगली गेंद लेके तैयार जयदीप, सामना करेंगे प्रीतम। इस बार काफी अच्छा कनेक्शन था, ऑफ साइड में उठाकर मारा था, 1 रन भागकर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे और उनके पास इतना भरपूर समय कि उन्होंने भागकर 2 रन भी पूरा कर लिया है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो सभी ईशा नरसिंहपुरा समाज के जो यहाँ पर बैठे हुए श्रेष्ठीगण, उन सबको चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो समाज से जो प्रीतम ने लेग साइड में घुमाया है, काफी शानदार शॉट, एक टप्पा खाकर सीमा रेखा के पार, 4 रन। और आगे और ये और इसमें 4 चांद लगाएं और कैसे इसको हम विस्तृत करें, और भी आगे के अहमदाबाद जुड़ा है और भी गांव की भी क्रिकेट टीमें इसमें जुड़े और आप उनकी और अच्छी व्यवस्था करें। और अभी टीम आई है तो समाज के वहाँ से लोग भी आए अहमदाबाद से और शहरों शहरों से इस एनसीएल में शामिल होने के लिए टीम आए और आपके साथ पूरा समाज खड़ा है और कमेटी वाले एनसीएल आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं, ऐसी मंगल भावना हम करते हैं। जयदीप की अगली गेंद, सामना करेंगे प्रणव। प्रीतम के पैरों में जाकर गेंद उलझ गई, जयदीप ने यहाँ पे कोई इशारा किया था। एक्चुअली ये रन काउंट नहीं होगा, न ही स्ट्राइक चेंज होगी, क्योंकि ये डेलिब्रेट था। डेलिब्रेट था नहीं। जयदीप जैसे गेंदबाज के ओवर में अगर आपने 9 रन बटोर लिए तो मुझे लगता है आपने अपना काम कर दिया है। 4 ओवर 42 रन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है भाई, 18 गेंद में चाहिए 32 रन। एक हिसाब से देखा जाए तो रन रेट परफेक्ट चल रहा है, 42 हो चुका है, 32 बाकी है, 4 ओवर हुए हैं। जो बिल्कुल अगर करंट रन रेट देखेंगे तो 10.5 का है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10.67 का है। सब कुछ उनका लेवल सेवल चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरी बार सुपर ओवर देखने का मौका लेकिन मिले। जब ऐसा सिचुएशन आता है ना तो डीजे, अगर एक टाइट ओवर हो जाए ना तो पूरा मैच का पासा पलट जाएगा। वो हमारे साथ हो चुका है, ये दुर्घटना मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है, घटी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। बार बार अपने आप को फंसवा रहे हो मुझे। और देखिए अब थाने प्रोफेशनल का जो थोड़ा इस मैच में पकड़ है, उस पकड़ को मजबूत करने के लिए कप्तान ने गेंद सौंपा है प्रणय को। शायद कुछ रूल्स को लेकर कंफ्यूजन है यहाँ पर खिलाड़ियों और अंपायर्स के बीच, कुछ कंफर्म करना चाहते हैं यहाँ पर अंपायर्स, क्योंकि जहां तक मुझे नजर आ रहा है और हम सभी को नजर आ रहा है कि प्रणय गेंदबाजी के लिए रेडी थे, एवरीथिंग वाज सेट। अंत समय पर 1-2 खिलाड़ी आते हैं, प्रणय से कुछ बात करते हैं, उसके बाद अंपायर से बात करते हैं, फिर अंपायर चले गए अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। कुछ डिस्कशन जरूर है जिसके कारण मैच रुका हुआ, खेल रुका हुआ, लेकिन अब ऐसा नजर आता है कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड वी आर हैप्पी टू गो।
4 overs gone, 42 for 1. और मुझे ऐसा लग रहा है ये इस मैच का सबसे निर्णायक ओवर हो सकता है ये। गेंदबाज प्रणय है ना? प्रणय, हाँ प्रणय ही है, प्रणय है। नहीं नहीं, इसके पहले जयदीप डाला है। ये प्रणव है क्या? पटकी लेफ्ट हुई है साइड में गेंद, ऊंचा लंबा बहुत शॉट ही मारा खराब है। गेंद। ये 6 रन के लिए क्या सीमा रेखा लांग गई? बिल्कुल, ओ यस, बहुत ही ऊंचा शॉट था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो गेंद फेंकी गई थी प्रणय द्वारा, हर एक गेंदबाज को ना हाथ खोलना रहता है गेंदबाजी करने से पहले। वार्म अप नहीं किया था लग रहा है इस खिलाड़ी ने, क्योंकि और- ये गेंदबाज इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार की ये गेंद की गई थी। ऐसा लगा कि मानो हाथ जकड़े हुए थे उनके, खुले हुए बिल्कुल भी नहीं थे। हाफ ट्रैक का डिलीवरी, पिचिंग जो है उसका लेग साइड है, ऑन साइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यकीनन ये प्लान तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी केजे के पाले में दिया इस कदर, और एक शॉर्ट डिलीवरी भी थी कि बहुत ही अच्छी तरीके से फुल टाइम लेके कनेक्ट करे और इसे फेंक दे सीमा रेखा के पार, और उन्होंने वही किया। पर मुझे यकीन है अगली गेंद बेहतर गेंद होगी। जी दोबारा नहीं, जी नहीं। क्या वही रिजल्ट है? क्या वही रिजल्ट है? ये गेंदबाज 4 है या 6? 4 एम्पायर का क्या इशारा? यहाँ हम अभी भी अंपायर का इंतजार, प्लेयर ने अंपायर के क्या है निर्णय का मारा? इंतजार कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। 4 4 रन। रन, जी बिल्कुल। तो इसी 4 के साथ थाने थंडर्स का 50 रन पूरा होता हुआ। क्या समय है छाने का केजे। कुछ खिलाड़ी रहते हैं ना जो बड़े मैचों में ही चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ट्रेविस हेड पूरे टूर्नामेंट में कहीं नहीं छाया ये बंदा। टेस्ट क्रिकेट का फाइनल है, इंडिया के खिलाफ 200 मार के जाता है। वनडे का वर्ल्ड कप का फाइनल है, सेमीफाइनल है, सेंचुरी मार के जा रहा है। एडम गिलक्रिस्ट, महेंद्र जयवर्धने, और इंडियन क्रिकेट में किसका नाम आता है याद आपको? रोहित शर्मा। यहाँ एनसीएल में कुछ सितारे ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े मैचेस में ही चमकते हैं। और जी और- बिल्कुल, केजे जिस प्रकार की पारी खेल रहे हैं ना, तो मुझे इस पारी को कंपेयर करना होगा गौतम गंभीर की पारी को, जो कि 2007 में टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ही खेला था। शायद आपको ये भी याद होना चाहिए मेरे दोस्त 11 वर्ल्ड कि कप। 2011 के बिल्कुल। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी वही बंदा टिका था। मैंने टी20 इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लैंस क्लूजनर बैटिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के। इस बार बना के मारा इन्होंने लेग साइड में, रगड़ के ओहो। पटक दिया। फील्डर थोड़ा फंबल हुए और उसका फायदा बैट्समैन ने 2 रन के रूप में लिया। उसका भुगतान करना पड़ा फील्डर को 1 रन से। डीजे ये तो उसी प्रकार कुछ हो रहा है ना। 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी रिसेंटली में, इंडिया 9 के 9 मैचेस जीता है, अनडिफीटेड है, फेवरेट है। थाने प्रोफेशनल अनडिफीटेड रहा था, फेवरेट था। अहम मुकाबला आया और थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं। हालांकि अभी भी 20 रन बनाने बाकी है। शायद आप जर्सी का कलर देख सकते हो, न्यूजीलैंड की जर्सी है ये। कहीं असर वहां से यहां तक तो नहीं आया है? बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। इस बार खेल दिया इसको, ये चली गई गेंद, कहां चली गई गेंद? 2 रन के लिए जाएंगे बैट्समैन, और 2 रन के साथ यहाँ पे स्कोर होता हुआ। सारांश ऋषभ बोरावत, सारांश ऋषभ बोरावत, लकी नंबर आ गया ऋषभ भाई हमारी। चलो एक बड़ा गेट अपने बीच में, रुक जाओ रुक जाओ। हरीश भाई हरीश भाई हरीश भाई बाउंड्री से पीछे बैठो, थोड़ा पीछे बैठो, 2 फुट पीछे बैठो। देखो अगला लकी नंबर है हॉट मैग्नीज। इस बार खेल दिया इसको, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, थोड़े से हम्बल फंबल हुए और 2 रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मात्र 1 रन। नंबर 1 ऊपर नंबर 266 कॉन्टैक्ट
चार 4.5 57 पर 1 जीत के लिए चाहिए 17 रन, मात्र 13 गेंद। प्रीतम प्रीतम है स्ट्राइक पर, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। ये गेंद बताएगा इस मैच का क्या रूप होगा आगे। इन्होंने खेल दिया हवा में बॉल, फील्डर, और यहाँ पे अच्छा प्रयास, ये लेकिन जयदीप को 4 रन पता के था। लिए। जयदीप को पता था अगर मैंने लपक लिया तो मैं इनको दबा सकता हूँ, और जंगल अभी में तक वो शेर, ग्राउंड पे बागों में सोकर उस मोर। अफसोस को जता रहा है। जंगल में शेर, बागों में मोर, बैट्समैन ने मार दिया स्ट्रेट डाउन ग्राउंड फॉर 4। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास अच्छा, फील्डर। एक खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है मैं बताऊं। जयदीप के पास कुछ ही सेकंड थे रिएक्ट करने के लिए। उस खिलाड़ी से जाकर पूछना, उस सेकंड में उसने बहुत कुछ सोच लिया होगा कि अगर मैंने कैच पकड़ लिया पूरे मैच का रुख बदल जाएगा, कैच छूटा चौका चले जाएगा। और वो गिरने के बाद एक सपना होता है, एक विजन होता है, बहुत कुछ दृश्य उस खिलाड़ी के सामने दिखाई दिया होगा। थाना थंडर 5 ओवर के बाद 61 फॉर 1, जीतने के लिए 13 रन चाहिए 12 बॉल में। 13 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 बॉल्स। 5 ओवर પછી 61 पर 1, 13 रन जो છે 12 बॉल में। 5 ओवर में 61 रनों की आवश्यकता थी। 5 ओवर में 61 हो चुके हैं, सॉरी। 13 रन बाकी है, 12 गेंद। अगली गेंद लेके तैयार जयदीप। वो चाहते थे कि अपने काबिल दोस्त, अपने लंगोटिया यार को वो पेवेलियन में भेजे, लेकिन 4 रन के रूप में उन्होंने रन अर्जित किया अपने टीम के लिए। प्रीतम ने, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं केजे। अगली गेंद का सामना करेंगे 12 गेंद 13 रन। जयदीप की। लेग साइड में घुमाना चाहते थे, गेंद जाकर उन्हें के शरीर से टकराई है। 22 के रूप में 1 रन, लेग 22 के रूप में 1 रन, एम्पायर का इशारा। ऐसा 11 मुझे गेंदों में 12 रन की आवश्यकता है। डीजे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, थाना प्रोफेशनल ऑफ कोर्स इस सेमीफाइनल मुकाबले में जब आया था, हर एक टीम आता है एक अच्छा परफॉर्मेंस के बाद सेमीफाइनल, एक नॉकआउट स्टेज में प्लान ए प्लान बी दोनों के साथ आता है। थाने प्रोफेशनल प्लान ए तो था, वो नहीं चला। मुझे लग रहा है प्लान बी इन्होंने बनाया ही नहीं था। प्लान बी भी बनाया था, लेकिन फील्डर्स के हाथों से जो माइनर मिसफील्ड हो रही है, और अगर आप देखेंगे तो एनसीएल का ये जो 14वां संस्करण है, एक लंबे समय के बाद दूधिया रोशनी में खेला जा रहा है। यहाँ पर जाकर भी एक विजन जो है, ह्यूमन विजन जो है, कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन कभी प्रैक्टिस में इन लोगों ने शो नहीं किया या देखा नहीं था एक लंबे समय तक। शायद उसका असर भी हो सकता है। ये असर उसका भी है, और कई दफा हमने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में और टेनिस क्रिकेट में भी, एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर होना बहुत ही घातक हो सकता है। जरूरी नहीं वो खिलाड़ी हर बार आपके लिए खड़ा हो। हालांकि जयदीप ने अपना 110% दिया, बल्लेबाजी करने आए, कमाल बल्लेबाजी, लेकिन उनकी गेंदबाजी नहीं चली है इस मुकाबले में। सेमीफाइनल का मुकाबला, उनके अलावा अन्य खिलाड़ी भी तो हैं, वो लोग भी तो जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनका चलना जरूरी था। ये देखिए ये मिसफील्ड, और कहीं ना अभी तक कहीं तो अब खिलाड़ी लोग भी धीरे धीरे अब अपनी उम्मीदें जो बची रहती है उस उम्मीद को खो रहे हैं। 9 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता है। मुझे याद है मेरा जिगरी दोस्त मयंक, एक कटर बॉलर, जिसे फर्स्ट मैच में किसी टीम ने के किसी प्लेयर ने कह दिया था कि इनके पास गेंदबाज की कमी नहीं है, और वो बंदा ऐसा था कि उसने पूरे ओवर में 1 रन दिया है मात्र। लेग साइड में घुमाना चाहते थे, लेकिन बीट हुए।
गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई असर नहीं। देखिए थाने प्रोफेशनल को ना एक जो उम्मीद है, उम्मीद बरकरार करनी चाहिए। 2 गेंद बाकी है, अगर दोनों डॉट होता है तो 6 गेंद में 9 रन डिफेंड हो सकते हैं। 6 गेंद में 3 रन भी डिफेंड हुए, ये तो 9 है फिर भी। और बिल्कुल। प्रीतम की बात कर लीजिए, जब प्रीतम गेंदबाजी करने आए थे शुरुआती 2 गेंद में रन उनके खिलाफ बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंद। इस बीच अगली गेंद उसको खेल दिया है, इसको भेज दिया है सीमा रेखा के ऊपर, सिक्सर। वाह भाई वाह। स्टैट्स नहीं, ये जो बची खुची उम्मीदें थी थाने प्रोफेशनल के लिए, इस सिक्सर ने उस उम्मीद को भी नष्ट तहस महस कर दिया है। क्या पारी खेला है इस खिलाड़ी ने। केजे 44 रन 24 गेंद, एक और मैक्सिमम और ये खिलाड़ी का अर्धशतक हो सकता है। 183 स्ट्राइक रेट। मात्र 3 रन दूर फाइनल की तरफ जाने के लिए एनसीएल 2024 का ये पहला फाइनलिस्ट देखना ही होगा। ओहो, इसे जाने दिया। ये जिस प्रकार से लीव किया, मुझे रविचंद्रन अश्विन की याद आ गई। मोहम्मद नवाज के खिलाफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 का वो वर्ल्ड कप। बिल्कुल फाइनल मुकाबला था और वैसा ही कुछ यहाँ पे पल। 2 रन चाहिए, मात्र 2 रन। इन्होंने भेज दिया है, ये कहां चली गई गेंद। और ये कैच लपक लिया गया है, लेकिन कैच काफी देर के बाद पकड़ा गया। बिल्कुल सही, यहाँ पर मात्र 2 रन चाहिए, विकेट पड़ी है, टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है बैट्समैन। जी कह रहा है कोई कि इसने इस बल्लेबाज ने अपना काम कर दिया है। भाई वो काम नहीं, पूरा मैच जिता के गया अपनी टीम के लिए। उसने काम नहीं किया है, उसने थाना प्रोफेशनल का काम तमाम किया है। रीजे इसीलिए बोलते भाई, बड़ा खिलाड़ी बनना आसान नहीं है, बहुत से हार से गुजरना पड़ता है। जयदीप, वी रियली फील फॉर दिस गाय। बिल्कुल, आज के ये है बाजीगर केजी। 2 रन चाहिए, मात्र 2 रन 1 ओवर में। Two runs required of 6 balls. Last over and the bowler is मात्र 2 रनों की जरूरत। हरीश जी आए बॉलिंग पे। आप देखेंगे सारे खिलाड़ी अंदर जाते हुए 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। क्या ये दूसरे रन के लिए सोचेंगे? सोचा तो जरूर है, लेकिन प्रीतम ने कहा लेट इट बी बड़ी, यू प्ले योर गेम, लेट द विनिंग राउंड कम फ्रॉम द बैट। आपको विनिंग बनाना है तो बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के बाहर ही यहाँ पे विनिंग मूवमेंट बनाइए थाना थंडर। कुछ इसी प्रकार का इक्वेशन आया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पर मैक्सवेल थे गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज थे टेलेंडर। यहां पर एक प्रॉपर बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है और ये लीजिए विनिंग रन्स।
जाने का नहीं है, जाना नहीं And है। it's a winning moment. थाना थंडर जाना Thana नहीं है। Thunder has won the semi-final contest. And they are the first team To get in the finalist. to be the finalists of NFTT NCL 2024. Congratulations to the man in blue. Hard luck to the Thane professional. I personally really feel for Jaydeep and Pranay particularly from Thane professional. These two young lads, these two blocks really put their heart and soul to take their team to the semi-final. But